Hello बच्चों, let's read the following question. What is the height of a geostationary satellite above the surface of Earth? अर्थ के सरफेस के above geostationary satellite का height क्या होगा हमको वो find out करना है. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि geostationary satellite क्या होते हैं. Geostationary. अब इसके नेम से क्लियर हो रहा है स्टेशनरी का मीन्स क्या है, जो एक रेस्ट पोजीशन पे होता है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं. जियो का मीन्स क्या है, जियो यहाँ पे रेफर करता है अर्थ को. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा, एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्या लगे, रेस्ट पे लगे, जो क्या लगे, रेस्ट पे अपीयर हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, के जब हम अर्थ से देखें तो उसका पोजीशन जो है वो चेंज ना हो. इसके लिए इसका कंडीशन क्या होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होगा. अर्थ का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस. टाइम पीरियड यहाँ पे हमने लिखा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा वो किसके इक्वल होगा, अर्थ के अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करने का जितना टाइम पीरियड है उसके इक्वल होगा. तो अगर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को हम कैपिटल टी से लिखें, सो फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट टाइम पीरियड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 इंटू 60 मिनट पर आवर इंटू 60 सेकेंड पर मिनट. तो यहाँ से इतने सेकंड्स क्या हो गया, टाइम पीरियड इसका हमारे पास आ गया. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सैटेलाइट जब रिवॉल्व करेगा, सैटेलाइट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिमूव करेगा. तो कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी. सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड करता है. So centripetal force acting will be equals to gravitational force of earth. अब centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, mr into omega square होता है, which is equals to gravitational force that is gmm upon r square. अब हर टर्म का मीनिंग देखते हैं. स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सैटेलाइट को, मास ऑफ सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल m जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ को, मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. g क्या है, g हियर इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. स्मॉल r जो है वो ऑर्बिटल रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल रेडियस. एंड ओमेगा होती है उसकी एंगुलर स्पीड. अब स्मॉल m को बोथ साइड अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रह गया, r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर रह गया. तो यहाँ से अगर हम r क्यूब निकालें तो वो क्या बन जाएगा, gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. अब स्मॉल r जो है वो ऑर्बिटल रेडियस है, वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट के इक्वल होगा. r क्या है, r इज रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. h जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का हाइट कितना है. अब ये कैसे होता है वो देखते हैं. मान लो इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है, अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड इस तरीके से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो h हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है. यहाँ पे s ले लेते हैं. e जो है वो क्या है, अर्थ है, e जो है सेंटर पे वो अर्थ है, एंड s जो है वो रिप्रेजेंट करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, सैटेलाइट है. अब अर्थ के सरफेस से जो s का डिस्टेंस है वो h है, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, r है. तो अगर हम अर्थ के सेंटर से टोटल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, r प्लस h के इक्वल हो जाएगा. तो r जो स्मॉल r है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस h इस टर्म का क्यूब है इज इक्वल्स टू gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर. अब फर्दर जो हमारे पास एंगुलर स्पीड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. इसको फिल कर देंगे तो यहाँ से r प्लस h का जो क्यूब है वो किसके इक्वल आ गया,
gm एज इट इज आ गया, ओमेगा का स्क्वायर मीन्स 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, तो 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आ गया, टी का स्क्वायर ऊपर चला गया, तो यहाँ से r प्लस एच निकालते हैं, तो r प्लस एच क्या बन जाएगा, gm टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई का स्क्वायर, और इस टर्म का क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, दैट इज 1/3। तो h के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस ऑफ r प्लस gm टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसकी जो पावर है वो बन गया 1/3। अब रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसका वैल्यू कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 एंड यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल M, इसका वैल्यू होता है 6 इंटू 10⁻24 एंड यूनिट्स होते हैं किलोग्राम। कैपिटल T का जो वैल्यू है वो हमने लिखा 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स के इक्वल। तो अब h के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज फिल कर देंगे। h क्या बन जाएगा, माइनस r, दैट मीन्स माइनस 6.4 इंटू 10⁻6 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या था g, that is 6.67 multiplied by 10⁻11 multiplied by m, that is 6 into 10⁻24 multiplied by t square, that is 24 into 60 into 60, इस टर्म का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, और इस साइड टर्म का क्या पावर है, 1/3। पाई का वैल्यू होता है 3.14। अब इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, माइनस 6.4 इंटू 10⁻6 आ गया, प्लस इस टर्म को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 42.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो इसको ऐड करने पे h का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 35.911 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर। तो यहाँ से जो h है वो हम क्या लिख सकते हैं, h इज नियरली इक्वल्स टू 30,000 किलोमीटर, क्योंकि हमने अबव टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, 35911 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 35,911 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो 35,911 जो है वो 36,000 के नियरली इक्वल है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो हाइट है दैट इज 36,000 किलोमीटर above the surface of earth. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.